हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज अब हम लोग बात करेंगे। देखो क्या है आज की बात। शुरुआत ही हमारी बात इस तरीके से है कि बात में दम है। देखो क्यों दम है बात में, समझाते हैं। देखो देखो तो आज बात में दम क्यों है, क्योंकि रूट्स ऑफ डिनोमिनेटर यहाँ ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये पता रहे कि किस समय कौन सी जो है हमारे पास सर्कल आएगा और किस समय ब्रैकेट कौन सा आएगा। तो देखो रूट्स और डिनोमिनेटर ऑलवेज, डिनोमिनेटर के जो रूट्स आएंगे वो हमेशा किस फॉर्म में आएंगे। देखो हमेशा और हमेशा वो एक्सक्लूडेड होंगे। क्या होंगे? एक्सक्लूडेड। एक्सक्लूडेड यानी हमेशा एक तो होलो सर्कल आएगा उनमें और एक ओपन ब्रैकेट आएगा। क्या आएगा? ओपन ब्रैकेट। ठीक है। उसके बाद में देखो, इन केस एनी ग्रेटर इक्वल और लेस इक्वल रूट्स ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर के रूट्स हमेशा होंगे इंक्लूडेड। यानी एक तो डार्क सर्कल से आएंगे, वो डार्क सर्कल पड़ जाता है ना, इसीलिए याद रखना है। और एक क्लोज्ड ब्रैकेट। ठीक है। इन केस ऑफ लेस देन और ग्रेटर, लेस या इक्वल, लेस या ग्रेटर, ऑल रूट्स हमेशा क्या होंगे? एक्सक्लूडेड। दिस इज द रीजन बिहाइंड कि मैं इतनी देर से कहाँ तो कैसा लगा रहा था। तो जो मैंने नॉलेज आपको बोलकर बताई थी वो सारी बातें इसमें लिखकर बता दी है। ठीक है ना? आगे देखिए, ये है प्रीफरेंस हमें किसको देना है। देखो ध्यान से, इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव ए कॉमन factor and greater equal and less equal signs are used, then preference is given to point one। पॉइंट वन यानी ये वाला पॉइंट वन, है ना? इस चीज का ध्यान रखना। यानी इसका मतलब क्या है? देखो, इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव ए कॉमन फैक्टर, अगर दोनों में ही कोई कॉमन फैक्टर हो, एग्जांपल के तौर पर देखो, जैसे मान लो x-2 x+3 अपॉन x+1 टाइम्स x-2 इज ग्रेटर इक्वल 0। तो क्या होगा? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद में देखो क्या क्या मिलेंगे हमें यहाँ से रूट से। एक तो -1 मिलेगा, एक 2 मिलेगा, एक -3 मिलेगा और एक फिर से 2 मिलेगा। तो सबसे पहले तो -3, तो ये लो -3। उसके बाद में +1 है तो इधर मिलेगा -1। और क्या मिलेगा हमें? 2, क्योंकि 2 तो दोनों से 2 ही मिलेगा, है ना? तो ग्रेटर इक्वल लेस इक्वल है। देखो ध्यान से देखो, ग्रेटर इक्वल लेस इक्वल, तो क्या होगा? डिनोमिनेटर के तो हमेशा है ना जो होलो सर्कल आते हैं, तो डिनोमिनेटर के तो देखो यहाँ पर मिलेगा -1 और यहाँ है 2। और यहाँ से ये कह रहा है कि डार्क सर्कल्स आएंगे। अब आपके लिए जो परेशानी पैदा होगी वो ये पैदा होगी परेशानी कि आपको ये समझ में नहीं आएगा कि मैं यहाँ पर सर्कल जो है वो डार्क लगाऊं या होलो लगाऊं, किसमें? ये जो 2 वाला सिस्टम है ये इसमें। भाई -3 में तो आप मान लो कह रहा है कि न्यूमरेटर के लिए डार्क, ठीक है, लो लगा दिया डार्क। -1 डिनोमिनेटर के लिए लगा दिया होलो, ये लगा दिया होलो। ठीक है ना? ग्रेटर इक्वल कह रहा है यानी पॉजिटिव वाले नंबर कह रहा है। जब आप इसमें ट्रिक लगाओगे, मतलब वेविकर मेथड लगाओगे, तो देखो उसमें क्या होगा। मान लो कोई भी नंबर 2 से बड़ा रखो, 3 रखो, 3-2, 3+3, 3-2 और 3+1, जाहिर सी बात है कोई पॉजिटिव नंबर ही आएगा। ठीक है। यहाँ पर माइनस का 1.5 रखो, देखो क्या आता है। माइनस का 1.5 नहीं, चलो 0 रख दो, तो 0 में से 2 गया तो नेगेटिव।
जीरो और थ्री पॉजिटिव, जीरो में से टू गया तो नेगेटिव, नेगेटिव और ये नेगेटिव कट गया और यहाँ पे भी आ गया पॉजिटिव। तो गौर करो इधर, इसमें भी इधर भी पॉजिटिव ही आएगा। आगे देखो, -2 रखो, -2 नेगेटिव, -2 + 3 पॉजिटिव, -2 नेगेटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव कट गया, -2 + 1 नेगेटिव। तो यहाँ क्या आ जाएगा, नेगेटिव, राइट। उसके बाद में देखो, कोई भी -3 से कोई छोटा नंबर रख लो, -4 रख दो मान लो, तो नेगेटिव का 4, -2 नेगेटिव, नेगेटिव का 4 + 3 नेगेटिव, दोनों मिलके हो गया पॉजिटिव, -4 + 1 -3, -4 -2 -6। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव। यहाँ भी क्या हो गया, पॉजिटिव। ग्रेटर इक्वल कह रहा है, यानी जो है इस पर आ गया और एक किस पे आ गया, इन दोनों पे आ गया, बराबर। अच्छा ठीक है। अब उसके बाद में देखो क्या होगा, तो ये यहाँ आ गया, तो ये यहाँ आ गया। अब देखो इसके लिए क्या करेंगे, तो x किससे बिलोंग करेगा, देखो x बिलोंग्स टू, अब ये जो 2 है, ये जो 2 है इसमें आपको समझ में नहीं आएगा, देखो क्योंकि देखो ये रूल तो ऐसे कहता है ग्रेटर इक्वल आए ना, तो न्यूमरेटर में तो जो है डार्क सर्कल लगा दो। ये ग्रेटर इक्वल था, न्यूमरेटर में मान लो मैंने डार्क सर्कल, मान लो मैं यहाँ पे 2 पे डार्क सर्कल लगा दूंगा। और फर्स्ट रूल कहता है कि डिनोमिनेटर में तो हमेशा होलो सर्कल आएगा। तो ये कह रहा है कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में अगर कॉमन फैक्टर होगा, तो हमें प्रेफरेंस फर्स्ट नंबर को देनी है। फर्स्ट नंबर क्या कह रहा है, होलो के लिए, तो इसलिए हम यहाँ क्या लगा देंगे, होलो सर्कल लगा देंगे। सही है। अब देखो, इसलिए ये जो एक्स है ये किसको बिलोंग करेगा, गौर करो, -इंफिनिटी से -3, डार्क है यहाँ पर, ये यहाँ डार्क रहा, ठीक है, तो लगा देंगे ये। अब ये मुझे नेगेटिव वाला नहीं चाहिए, मुझे चाहिए अब -1 से, यूनियन -1 से, गौर करो ये 2 होते हुए ये सारा पॉजिटिव ही है, तो ये हो गया ये। अब देखा जाए तो मुझे एक 2 है ना, ये 2 मुझे नहीं चाहिए था, क्योंकि 2 पे तो होलो सर्कल था। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे नेगेटिव मतलब माइनस और ये करली ब्रैकेट 2, ये है बड़े काम की चीज। समझ में आया कि नहीं आया, क्या कह रहा हूँ मैं। अरे मेरी भाषा समझ में आ रही है ना, क्या कह रहा हूँ मैं। ठीक है, पक्का। चलो, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो आगे बात करते हैं, देखो एक बार बस मुझे वाटर ब्रेक ले लेने दो। आप देखो जब तक इस वाले क्वेश्चन को देखो क्या कर रहा है, क्या किया है इसमें। अब देखो इधर ध्यान से, अब ये कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज कौन कौन सी सॉल्व करवा रहा है, ये देखो मैं आपको ये होमवर्क में दे देता हूँ, ये दे दूं क्या। चलो देखो, फर्स्ट इनइक्वालिटी है 1/x - 3 इज ग्रेटर इक्वल 4। इस पर चलो डिस्कस कर ही लेते हैं, कोई बात नहीं है। देखो इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है ना, देखो ध्यान से। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, जो बच्चा जो मिस्टेक करता है इस क्वेश्चन में, वो ये करता है, उसको ऐसा लगता है 1 ग्रेटर इक्वल 4 टाइम्स x - 3, बट ऐसा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यू डोंट नो कि ये x जो है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने आपको बताया था पहले भी कि क्रॉस मल्टीप्लाई तभी करो जब आपको साइन के लिए आप श्योर हो, तो आप श्योर तो हो नहीं, तो इसलिए ये ऐसा नहीं होगा। अच्छा तो फिर क्या करें, फिर ये करो कि जो एक साइड जीरो लेके आओ। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखो, 1/x - 3 -4 लेस देन इक्वल टू 0। 1 माइनस, अब एलसीएम ले लो, 4 टाइम्स ऑफ x - 3
अपॉन x माइनस 3 इज लेस देन इक्वल टू 0। 1 माइनस 4x प्लस 12 अपॉन x माइनस 3 इज लेस देन इक्वल टू 0, राइट। और ये कितना हो जाएगा, इसको थोड़ा सा मैं इधर, अरे ये तो हाथ से निकल गई ये पार्टी तो, अरे अरे बस पे, अरे रुक रे, ये तो किसी की सुन ही नहीं रहा। अरे भाई, नहीं लाना ये, क्यों ला रहे हो इसको। अपनी मर्जी से ही हट जाता है कि, चलो कोई बात नहीं है, देखते हैं। देखो 12 और 1 कितना हो गया, 13। ये लो, तो ये हो गया 13 - 4x अपॉन x माइनस 3 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या क्या वैल्यूज निकली जा सकती है, देखो यहाँ से जो मुझे वैल्यूज क्या क्या मिल रही है वो उस पर एक बार विचार कर लेते हैं। देखो इससे क्या मिल रहा है मुझे, इससे मुझे मिल रहा है x इक्वल टू 13/4, जिसकी वैल्यू जो है 3 पॉइंट और कुछ होती है, ठीक है। और यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है, x की वैल्यू 3 मिल रही है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, नंबर लाइन पे डिनोट कर दो इनको। पहले आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा क्या हमारा 13/4, राइट। तो लेस देन इक्वल टू कह रहा है यानी नेगेटिव, तो देखो 13/4 से बड़ा कोई नंबर रख दो, 4 रख दो, है ना। तो 4 रखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 4 16, 13 में से 16 गए तो कितने बचे, माइनस का, और 4 - 3 पॉजिटिव, तो यहाँ तो नेगेटिव आएगा। अच्छा, 3 और 13/4 के बीच का कोई भी नंबर रख दो, जैसे मान लो ये 3 है और ये कितना है, 4 का डिवाइड 13 में दोगे तो कितनी बार जाएगा, 4 3 जा 12, 1 बचा, पॉइंट लगा के 0 लगाओगे तो 4 2 जा 8, तो ये 4, ये आएगा आपका 4 का डिवाइड 13 में दोगे तो दे ही लो, 4 3 जा 12, 1.0, 4 2 जा 8, 2 0, 4 5 जा 20, 3.25 है ना ये। तो मैं 3.1 रख के देख लेता हूँ, कोई बात नहीं। 3.1, 3.1 अगर यहाँ रखूंगा मैं इस जगह, तो 3.1 रखूंगा तो कितना आ जाएगा ये, 13 - 4 टाइम्स 3.1, 3.1 में से 3 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 0.1 बचेगा, यानी कोई भी पॉजिटिव नंबर। यहाँ से देखो क्या कितना आ रहा है, 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12, दिस 13 में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, जाहिर सी बात है कोई ना कोई क्या आएगा मेरे पास, एक पॉजिटिव नंबर ही आएगा, एक पॉजिटिव नंबर ही आएगा। तो क्या मिल गया यहाँ से, पॉजिटिव, ठीक है। 3 से जो है छोटा और कोई नंबर देखो, 3 से छोटा कोई नंबर देखा अगर मैंने, तो क्या मिलेगा मुझे, देखो गौर करो, 2 रख दो, 2 में से 3 गया तो नेगेटिव, 2 यहाँ रख देंगे, 4 2 जा 8, 13 में से 8 गया तो पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है। एक बात तो ये हो गई, लेस देन इक्वल टू कह रहा है यानी नेगेटिव वाले नंबर्स पर लाइन आएगी। ये लो, तो उसके लिए क्या करें, देखो ध्यान से, उसके लिए आपको
अच्छा, और डिनोमिनेटर के लिए तो मैंने आपको बताया था, अभी अभी देखो रूल ये रहा, डिनोमिनेटर तो हमेशा क्या आएंगे, होलो सर्कल में, और लेस इक्वल ग्रेटर इक्वल होगा तो जो न्यूमरेटर है वो आएगा डार्क सर्कल में। तो न्यूमरेटर तो आएगा डार्क सर्कल, यानी ये तो आएगा डार्क सर्कल, ये तो आएगा डार्क सर्कल, और ये आएगा होलो सर्कल। अब देखो इसको किस तरीके से लिखेंगे, तो फिर x बिलोंग्स टू नेगेटिव इनफाइनाइट से 3 होल यूनियन पॉजिटिव 13/4 से इनफाइनाइट दिस, ठीक है ना। इस तरीके से ये लिखा जाएगा। समझ में आया क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, x अपॉन, सेकंड नंबर का है इसका, x अपॉन x-2 इज ग्रेटर देन 1। इसके लिए अगर है वही, बच्चा वही गलती करता है जो गलती अब हमें इसमें नहीं दोहरानी है, कि x-2 का कहीं इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मत कर देना भूल से भी। तो x अपॉन x-2 -1 ग्रेटर देन 0, x माइनस एक्स प्लस 2 अपॉन x-2 ग्रेटर देन 0, ये खत्म। तो क्या बच गया हमारे पास, 2 अपॉन x-2 इज ग्रेटर देन 0। अब एक जो है नंबर लाइन डिनोट कर दो, गौर करो, यहाँ से 2 मिलेगा, ऊपर तो कांस्टेंट है वो, उसको तो आप चाहो तो इसको गायब भी कर सकते हो, है ना, लेकिन ये नॉट इक्वल टू 0 है, ध्यान रखना हमेशा। तो गायब नहीं कर सकते आप इसको। तो हम एक काम करते हैं, x इक्वल टू 2 है ना, ये लो 2, और 2 जाहिर सी बात है पॉजिटिव ही आएगा, और होलो सर्कल है, क्योंकि लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू वाली बात नहीं है, और ओनली लेस वाली बात है, मतलब ग्रेटर वाली बात है। तो ये इधर पॉजिटिव आएगा, क्योंकि 2 से बड़ा कोई भी नंबर रखोगे पॉजिटिव ही आएगा, 2 से छोटा कोई भी नंबर रखोगे तो नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो इसे कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू 2 कॉमा इनफाइनाइट, ये तो यही हो गया आंसर, ठीक है ना। चलो आगे देखो, इसको क्या लिखेंगे, देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 ग्रेटर इक्वल 1। इसके लिए क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखो, सबसे पहले फिर वही गलती जो नहीं करनी है, अब बार बार जब तो क्या बताते हैं, डायरेक्ट बनी ले लिया। देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 -1 ग्रेटर इक्वल 0। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, माइनस है यानी सबके साइन बदल दो, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 ग्रेटर इक्वल 0। एक्स स्क्वायर नेगेटिव विदा, एक्स नेगेटिव विदा, 6 में से 1 गया तो 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 ग्रेटर इक्वल 0, राइट। इसके लिए वही देखो, जरा गौर करो, इसके लिए क्या क्या फैक्टर मिलेंगे मुझे, तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 5 अपॉन एक्स प्लस 3 एंड एक्स माइनस 2, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टर करके देख लेना, आ जाएंगे ये, ठीक है ना। आगे देखो, अब क्या करें, फिर वही नंबर लाइन लगा दो, नंबर लाइन लो। एक तो x इक्वल टू इससे मिल रहा है -3, और एक क्या मिल रहा है 2, तो पहले लिख दो -3 और यहाँ लिख दो 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसका मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव नंबर यानी 2 से बड़ा कोई भी नंबर रखोगे तो ओवरऑल क्वांटिटी विल बी पॉजिटिव। 2 से छोटा कोई नंबर रखो, 1 रख दो, 1 में से 2 गया तो नेगेटिव, और बाकी सब पॉजिटिव, इसका मतलब ये नेगेटिव।
-3 से कोई छोटा यानी -4 रखो, देखो -4 + 3 नेगेटिव, -4 -2 नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, ग्रेटर इक्वल की बात कर रहा है, तो क्या करें बोलो, इनको पॉजिटिव में बता दें, तो ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, और जो है डिनोमिनेटर जो है वो तो किस में आएगा हमारा, इसमें होलो सर्कल में आएगा, राइट। यही तो बताया था देखो, डिनोमिनेटर हमेशा होलो सर्कल में आएगा, ये फर्स्ट वाला रूल। तो देखो, डिनोमिनेटर होलो सर्कल, तो ये लो होलो सर्कल और ये लो होलो सर्कल, राइट। तो यहां से अब हमारे पास क्या मिलेगा, देखो x बिलोंग्स टू, ध्यान से देखो, नेगेटिव इनफाइनाइट से -3, रुको चलो, ये थोड़ा सा हमारी सीमा के ज्यादा जा रहा है, देखो x बिलोंग्स टू नेगेटिव इनफाइनाइट से, ये नेगेटिव का 3 है ना, नेगेटिव का 3, अब ये क्वांटिटी नहीं चाहिए मुझे नेगेटिव की, तो क्या कर दूंगा यूनियन ये क्वांटिटी 2 और इनफाइनाइट, और दोनों के होलो सर्कल, मतलब इनफाइनाइट तो वैसे भी स्मॉल ब्रैकेट में ही आता है, और 2 जो है वो होलो सर्कल में है, इसलिए ये स्मॉल ब्रैकेट में आ जाएगा। अपनी ईमानदारी को इसी प्रकार से बरकरार करते हुए आपको बहुत ही शानदार तरीके से एक क्वेश्चन करके आना है होमवर्क में, x+1 अपॉन x-1 ग्रेटर इक्वल x+5 अपॉन x-1, ठीक है ना। इसको आपको होमवर्क में करके आना है, ठीक है। नेक्स्ट चर्चा इसी पे ही होगी। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा।